पहले के वक्त में और आज के वक्त में काफ़ी अंतर महसूस नज़र आ रहा है मुझे। पहले हमारे कच्चे घर हुआ करते थे और वो कच्चे घर जिसके ऊपर उसकी जो छत हुआ करती थी वो घास फूस की हुआ करती थी। तो उस घास फूस की छत हुआ करती थी, तो वो घास फूस की जो छत हुआ करती थी, तो वो जब उसको बनाने वाला होता था तो उसकी कारीगरी को देखकर हमें महसूस होता था कि ये कितनी मेहनत करके इस छत को बना रहा है। तो उस समय जो वो छत बनती थी, मतलब उसका जो निर्माण होता था, वो इसलिए इतना अच्छा लगता था कि बहुत ही अच्छा। तो उस समय जो कच्चे घर थे उसकी जो छत घास फूस से बनाई जाती थी वो बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। और जो कच्चे घर थे तो उन घरों को हमारी माता बहनें लीप चाक कर बहुत अच्छा रखा करती थी। और वो कच्चे घर बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो उस समय क्या था, कच्चे घर को जब लीप चाक कर बढ़िया रखते थे वो बहुत ही अच्छे लगते थे। तो इतनी मोटी मोटी दीवारें हुआ करती थी उसकी, इतनी मोटी मोटी जो मिट्टी हुआ करती थी, मोरेड की मिट्टी, मतलब मोरिंडा हुआ करता था, उसकी मिट्टी से वो बनाई जाती थी। कई जगह पर तो जो हमारे साधारण मिट्टी है ना, उससे वो दीवारें बनाया किया करते थे और काफ़ी दिन घर का निर्माण करने में लग जाया करते थे। फिर उसको घर को लीप चाक कर अच्छा किया जाता था, चमक जाया करता था। जब भी को पर्व होता था तो बहन बेटियां क्या करती थी, उसमें कुछ रंगोलियाँ बनाया करती थी, दीवारों पर रंगोली बनाया करती थी और आंगन में भी रंगोलियाँ बनाया करती थी। तो वो बहुत ही अच्छा माहौल लगता था उस समय। और घर को ऐसे सजा देती थी जैसे कोई बाग के अंदर फूल सज रहे हों, वैसे बहन बेटियां अपने घर को सजा दिया करती थी। तो वो अच्छा लगता था। और आज कुछ प्रवेश बदल गया है, आज सभी के करीब करीब पक्के मकान हो गए हैं। ईंट पत्थर बजरी सीमेंट आदि को मिलाकर नए मकान का निर्माण सभी ने कर लिया है। तो आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आज हर किसी के कच्चा घर नहीं मिलेगा आपको। तो कच्चा घर क्या है, उस समय जब बैठते थे तो जो छान हुआ करती थी, छान हुआ करती थी, जो छत हुआ करती थी ना कच्चे घर की, उसके अंदर जो चिड़िया थी वो घोंसले बना लिया करती थी और उन घोंसलों के अंदर वो क्या नाम से अपने बच्चों को छिपाती थी। तो बच्चों को छिपाती थी तो ची 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 की आवाज़ आती थी, तो हम समझ जाते थे कि इसमें चिड़िया के बच्चे बैठे हुए हैं। तो आज कच्चे घर पूर्णतः लुप्त होते जा रहे हैं, यानी हो चुके हैं, कुछ इक्की दुक्की जगह हो सकते हैं। और अच्छा लगता था, खदान से बहन बेटियां मिट्टी लाया करती थी और जब कोई पर्व होता था उसके 2-4 दिन पहले मिट्टी लाया करती थी और सब में खुशी का माहौल होता था
कि पर्व आ रहा है, त्योहार आ रहा है, घर को लीपना है, दीवार को सजाना है, तो खुशी का माहौल होता था। आज पक्के घर हैं और उसकी फर्श पर पोछा मार देते हैं और सब फ्री हो जाते हैं। और कच्चे घर के अंदर जो लिपाई करते थे तो काफ़ी समय लगता था। और सबके करीब करीब कच्चे घर हुआ करते थे। अब तो समय काफ़ी बदल चुका है। औरतें बैठ जाया करती थी, गीत गाया करती थी, संगीत ढोलक बजाया करती थी, नाचा करती थी, देसी राजस्थानी गीत गा गा कर नाचा करती थी। पर्वों पर एक जगह बैठ जाया करती थी। आज कोई एक जगह बैठने को राजी नहीं है। आज एक भाई दूसरे भाई के पास जाकर नहीं बैठता है। उस समय भाईचारा था, एक दूसरे में करुणा थी, मैत्री थी। सभी लोग एक साथ इकट्ठा बैठा करते थे। जब भी कोई समस्या हुआ करती थी तो उस समस्या का सभी मिलकर समाधान करते थे। जब किसी के घर पर कोई मेहमान आ जाता था, यानी अतिथि आता था, तो सब लोग एक साथ बैठा करते थे। उससे मेहमान के हालचाल पूछते थे, आपके घर में सब ठीक ठाक हैं या नहीं हैं, खेती कैसी हो रही है, आपके गांव सब ठीक ठाक है ना, ऐसे समाचार पूछा करते थे। और जो अतिथि होता था ना, उसे पड़ोसी भी अपने घर पर चाय पिलाने के लिए ले जाया करते थे। छाछ राबड़ी पीने के लिए अपने घर पर ले जाते थे। छाछ राबड़ी का पहले ज़्यादा शौक था। और पहले की बात थी कि जब किसी के घर में बारात आती थी तो पड़ोसी उस दिन रबड़ी बना लेते थे। रबड़ी, क्योंकि उनके घर पर पर्याप्त मात्रा में दूध होता था, भैंसें थी, गायें थी। और जब पड़ोसी रबड़ी बना लिया करते थे, तब दूसरे दिन जब बारात होती थी तब लोग आया करते थे, चलो हमारे घर पर बारातियों को नाश्ते के लिए भेज दो। तो नाश्ते के रूप में छाछ राबड़ी पिलाया करते थे। बड़ा आनंद आता था। अरे वो ज़माना अब लग चुका है। आज कोई किसी के घर पे मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि सब आज का जो माहौल है पूरा बदल चुका है। वो कच्चे घर, वो रिश्ते, वो नाते, वो व्यवहार, वो करुणा, मैत्री, भाईचारा आज सारा का सारा लुप्त सा हो गया है। तो ज़माना काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि आज कुछ भी वैसा नहीं रहा जो पहले जैसा था। आज हर इंसान के अंदर, कुछ इंसानों को छोड़कर, लोग एक दूसरे को नफरत भरी नज़र से देखते हैं। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। वक्त के साथ लोग भी बदल गए हैं। जैसे मौसम बदलता है ना, सर्दी के बाद में गर्मी, गर्मी के बाद में बरसात, और फिर बरसात के बाद में सर्दी, वैसा मौसम बदलता ना, वैसे आज भी लोग बदलते जा रहे हैं। आज कोई किसी की नहीं सुनता है। अगर किसी को आप अच्छी सीख दोगे ना, तो वह व्यक्ति यही कहेगा कि ये तो हमें ज्ञान बांट रहा है, ये फालतू का ज्ञान बांटता है। तो ज़माना बदल चुका है। तो मेरा कहने का मतलब यह है
कि किसी के घर चाहे कच्चे हो या पक्के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आज समता, मैत्री, भाईचारा ना वो ख़त्म होता जा रहा है, और इसको ख़त्म करने वाला और कोई नहीं है, हम सभी हैं इसके दोषी। क्योंकि हमें एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, जलन होती है, कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए। अरे सभी को साथ लेके चलो, सभी को हिम्मत बनाओ, सभी का हौसला बढ़ाओ, और सब जब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो समाज में एकता बढ़ेगी। इसलिए सभी को समाज में एकता स्थापित करने के लिए हिल मिलकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब मेरा सभी से यही निवेदन है कि चाहे आपके घर कच्चे हो या पक्के, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सभी से भाईचारा बना के रहो और सभी से हिल मिलकर रहो। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे ना तो लाइक करना, इसे शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।